सो हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो नर्स्ट इक्वेशन पे पूछे जाते हैं, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन रिसेंटली आस्क्ड। सो लेट्स लुक एट दिस वेरी सिंपल एग्जांपल। सो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखी है हमको। थ्रू दिस रिप्रेजेंटेशन वी आर बीइंग गिवन कि जिंक इज एट एनोड। ठीक है, जिंक एनोड पे है, ऑक्सीडेशन हो रही है। सिल्वर कैथोड पे है, रिडक्शन हो रही है। उनके स्टैंडर्ड पोटेंशियल दे रखे हैं। तो इसमें देख लेते हैं क्या पूछा जा सकता है। लाइक पहला क्वेश्चन सिंपली दैट कैन बी आस्क्ड, फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इज कि इस सेल का ईएमएफ बताओ। लाइक इसका इस कंडीशन पे ईएमएफ बता दो, अज्यूमिंग स्टैंडर्ड एसटीपी कंडीशंस। तो हमको पता है किसी भी सेल का जो ईएमएफ है वो स्टैंडर्ड ईएमएफ इज कैथोड माइनस एनोड। बट द थिंग इज दैट इज जब कॉन्सेंट्रेशन आ 1 मोल है तो स्टैंडर्ड ईएमएफ तो नहीं है, तो इसमें नर्स्ट इक्वेशन यूज करना है। तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल minus 2.303 RT by NF log Q। ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्रेशन दैट वी विल यूज। अब इसमें कुछ चीजें देख लेते हैं जो पता है हमको। अब ई नॉट सेल, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, ई नॉट सेल इज सिंपली ई नॉट कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, दैट इज माइनस 0.76। सो दिस इज 0.8 माइनस माइनस 0.76। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमको क्लियरली दिख रहा है। अगर मैं इसको सही से करूं तो क्लियरली दिख रहा है, दिस इज 1.56 वोल्ट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसको देखना है। अब इसके लिए हमको इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? हम कहेंगे देखो, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है Zn2 प्लस में, सो जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू Zn2 प्लस, दिस इज हाफ ऑफ द एक्सप्रेशन। सिल्वर जो है वो रिड्यूस हो रहा है किसमें? Ag प्लस इज गेटिंग रिड्यूस टू Ag। तो एज यू कैन सी, ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, रिडक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो उनको सेम करने के लिए रिडक्शन में भी मैं 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। सो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने हो गए? 2। ठीक है, तो मतलब n की जगह वैल्यू क्या आ जाएगी? n की जगह वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, सो ये चीज हो गई माइनस, ठीक है छोड़ देते हैं अभी, 2.303 RT बाय NF। N कितना है? N इज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। F log Q। Q is concentration of product, concentration of zinc, that is 0.01। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो नहीं आएगा 1 है, सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर हो जाएगी 0.05 स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। नाउ बिफोर वी मूव अहेड, एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं कि ये चीज जो है ये कंटिन्यूसली आएगी। ठीक है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे दिस विल बी कंटिन्यूसली देयर। आर की वैल्यू वुड बी फिक्स। टेम्परेचर के बारे में जैसा मैंने कहा, यूजुअली हम एसटीपी पे ही देखेंगे। सो टेम्परेचर वुड यूजुअली बी 273 और 298 केल्विन, एंड एफ इज फैराडे 96,500। सो अप्रोक्सीमेटली 2.303 RT by F under standard conditions, this is assumed to be this is approximately calculated as 0.059। अगर आप कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करेंगे 2.303, 8.31, 298 केल्विन, 96,500 कूलम, अप्रोक्सीमेटली विल गेट 0.059। तो इसलिए कभी कभी 0.06 भी हो जाता है, टू सिंपलिस्टिक ऑफ दिस। ठीक है, तो ये चीज अभी हो जाएगी। तो यूजिंग दिस आई विल से दिस इज इफेक्टिवली 0.06 by 2 log of, this is 10 to the power minus 2, and 5 into 5 is 25, so that is 25 into 10 to the power minus 4. So that is effectively 100 by 25 log 4, that is 2 log 2, 0.06 by 2 into 2 log 2। log 2 की वैल्यू पता होनी चाहिए कितनी होती है, 0.3010। so 6 into 3 is 18, so 0.18, but there's a point, so 0.018। ये जो पूरी चीज है, ठीक है, लेट मी गो बैक हियर, ये जो पूरी चीज है ये हमने कैलकुलेट करी आज 0.018। ठीक है, प्लस 0.018। सो द आंसर इज 1.56 माइनस 0.018। दैट इज, उसको अगर मैं सही से करूं तो दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 1. आई वुड थिंक, सॉरी इस पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, दैट वुड बी 1.542। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली दिस इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल। इंस्टेड ऑफ 1.56 हल्का सा कम हो गया 1.542।
तो दिस इज द ईएमएफ ऑफ दिस सेल अंडर दिस कंडीशन. सो आई होप दिस इज क्लियर. तो हमने कैसे ईएमएफ ऑफ अ नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैलकुलेट किया बाय यूजिंग द नर्स्ट इक्वेशन. ठीक है, तो इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. सो दिस इज वन टाइप ऑफ अ क्वेश्चन. यू कैन गो थ्रू दिस क्वेश्चन अगेन, यू कैन गो बैक टू द previous part of this video and go through this solution again अगर आपको clear नहीं हुआ. So let me look at another question that can be asked. Another question that can be asked based on this similar information, and that can be something like this. I'll just erase all this. ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ. इक्वेशन को नहीं हटाता हूँ बिकॉज इक्वेशन तो हम काम आएगी, तो उसी का एप्लीकेशन देख रहे हैं. सो लेट मी इरेज ऑल दिस. ठीक है, तो देखते हैं इसको. तो अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है उसमें क्या है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है. जैसे मान लेते हैं उसमें हमको ये नहीं दे रखा. ठीक है, ये सब हमको नहीं दे रखा, कुछ नहीं बताया, कॉन्सेंट्रेशंस कुछ है वो बताया नहीं. अगले क्वेश्चन में हमको ऐसा पूछ रखा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू. ठीक है, मतलब क्यू की वैल्यू के बारे में पूछ रखा है. फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू इफ इट इज गिवन दैट ईएमएफ ऑफ द सेल इज 0.97 वोल्ट्स. ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन. तो अभी उल्टा क्वेश्चन है, क्यू फाइंड नहीं करना है हमको, ईएमएफ ऑफ द सेल दे रखा है, सॉरी क्यू फाइंड करना है जबकि ईएमएफ ऑफ द सेल हमको दे रखा है. पिछले क्वेश्चन में हमको क्यू की वैल्यू इनडायरेक्टली दे रखी थी लेकिन ईएमएफ ऑफ द सेल हम फिगर आउट कर रहे थे. तो हम ऐसा लिखेंगे, हम कहेंगे 0.97 इज इक्वल टू ई नॉट सेल. ई नॉट सेल तो सेम है, दिस माइनस दिस, 1.56 माइनस 2.303 RT बाई एफ. तो वो कितना है, वो तो 0.059 है, वो तो हमको पता है. एंड एन की वैल्यू हमने देखी थी, मतलब विल यूज द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन में, फिर से नहीं लिख रहा, दैट इज 2. सो दैट इज इक्वल टू लॉग इनटू लॉग क्यू. तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं, इफ आई ट्राई टू सॉल्व दिस, ठीक है, तो ये कुछ ऐसी कैलकुलेशन हो जाएगी. इसको इधर ले आता है तो ये जाएगा -0.97 माइनस 1.56 इज इक्वल टू -0.059 बाई 2 लॉग क्यू. तो काफ़ी सिंपल हो जाएगी कैलकुलेशन. दिख रहा है यहाँ से माइनस माइनस गया, ये 10 इंटू 10 हो जाएगा, 0.059 इंटू 10 इज 0.59. 2 इधर गया तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 20. सो लॉग क्यू इज 20. सो दिस इम्प्लाइज क्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर ऑफ 20. सो एज वी कैन सी when the value of q is 10 to the power 20, मतलब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी. जब काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन हो गई होगी तब EMF ऑफ द सेल जो है वो 0.97 हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड. सो लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन. इसी यूजिंग द सेम वैल्यूज लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. सो अगेन आई जस्ट गेट रिड ऑफ एवरीथिंग दैट इज गिवन हियर. ठीक है, इसको हटा देते हैं एंड ठीक है, इसको देखते हैं. तो इस बार हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछ रखा है, इस बार हमसे Q की वैल्यू पूछ रखी है फिर से, सिमिलर टू सेकंड क्वेश्चन वेयर आस्क्ड द वैल्यू ऑफ Q एंड EM ऑफ द सेल इज गिवन. सो इट्स वेरी सिमिलर टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी सॉ. तो EM ऑफ द सेल जो है वो 0 वोल्ट है. ठीक है, वो हमको बता रखा है. तो अब इसको ट्राई करते हैं, इसको कैसे करना है. तो ये तो एकदम सेम क्वेश्चन हो गया. सो इफ दिस इज 0, सो आई कैन से दैट 0 इज इक्वल टू 1.56 माइनस 0.059. ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया. एन की वैल्यू कितनी थी, 2, एंड लॉग क्यू. सो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, सो माइनस 1.56 इज इक्वल टू माइनस 0.059 बाई 2 लॉग क्यू. ठीक है, सो ये और ये गया एंड दिस इम्प्लाइज लॉग क्यू इज इक्वल टू 1.56 divided by 0.059 into 2. तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, if I try to solve this, so approximately ये कुछ ऐसा हो जाएगा. I can say that 0.059 into 10 जो है वो 0.59 होता है. एंड सिमिलरली अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा. लेट मी डू वन थिंग, इसको कैंसिल कर देते हैं. 0.0295. ठीक है, सो इसको ऐसे लिखते हैं. तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें, सो पहले मैं इस डेसिमल को हटा देता हूँ. सो दिस इज 0.0295. सो मतलब ताकि ये 0.2 हो जाए. सो इंटू 10 यहाँ लिख देते हैं ऐसे. ठीक है, नाउ दिस इज 0.2. So this will end up becoming point approximately, कुछ ऐसा लग रहा है, एकदम अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ मैं इसको.
सो ये कुछ हो जाएगा 0.5, ठीक है, कुछ ऐसा, सॉरी ये 5 हो जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली दिस इज 5। इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 इंटू 30 150 होता है। सो 5 इंटू 29 जो है वो 145 हो जाएगा। सो यहाँ 11 बच गया। सो दैट वुड बी समथिंग लाइक 3 देन, ठीक है, 5.3। सो अप्रॉक्सीमेटली 53 आ रहा है, ठीक है, काफ़ी अप्रॉक्सीमेशन किया है मैंने यहाँ। सो दैट इज Q जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 53, ठीक है। तो इसको अगर आप सही से कैलकुलेट करोगे, मैंने इसको ऑरली कैलकुलेट किया बिकॉज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट हेयर। सो 1.56 by 0.059 is approximately it is coming out to be 53, ठीक है, sorry that into 2 is approximately coming out to be 53. So Q is coming out to be log जब हट जाएगा 10 to the power 53. तो जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन इस बार भी Q की वैल्यू फाइंड करी, लेकिन ये Q की वैल्यू काफी सिग्निफिकेंट है बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ Q, ठीक है, ये Q की वैल्यू है व्हेन EMF ऑफ द सेल बिकम्स 0, ठीक है। सो अभी हम सोचते हैं कि सेल का EMF 0 कब हो जाएगा। पहली बात, सेल का EMF 0 तब नहीं होगा जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी, बिकॉज अगर रिएक्शन खत्म हो गई होती, रिएक्टेंट्स ही खत्म हो गए होते, Q वुड नॉट हैव बीन डिफाइंड, तो रिएक्शन तो खत्म नहीं हुई है। तो अगर हमारा EMF 0 आ रहा है तो मतलब EMF 0 मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि जो नेट करंट है, नेट करंट इन द सेल, नेट करंट इन द सर्किट इज 0। सो नेट करंट 0 तब होगा जब इलेक्ट्रॉन्स गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन्स गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दैट इज व्हेन नेट करंट इज 0। सो नेट करंट इज 0 व्हेन द सेल रिएक्शन, ठीक है, जो हमारी सेल रिएक्शन है दैट इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आ गया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू the rate at which zinc is losing electrons is same as the rate at which zinc is gaining electrons. Electrons from left to right transfer are same as the electrons that are going from right to left. तो एक complete equilibrium establish हो जाता है। तो EMF of the cell becomes 0 when the cell reaction attains equilibrium. So cell reaction क्या था? So if you remember, जो सबसे पहले लिखा था मैंने, cell reaction इस केस में कुछ ऐसा था, zinc plus twice of Ag plus gives Zn2 plus twice of Ag। तो मतलब अगर हम इसको अब रिवर्सिबल रिएक्शन देख लें तो मैं कह रहा हूं कि जैसे ही इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, जैसे ही प्रोसेसेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकम इक्वल टू प्रोसेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, नेट फ्लो ऑफ करंट इज 0, EMF of the cell becomes 0 and Q becomes 10 to the power 53. So what is the reaction quotient of the reaction at equilibrium? That is the equilibrium constant. So as a result, ये जो Q की value है, this is effectively the equilibrium constant of this reaction. ठीक है, so ये काफी important concept यहाँ इवॉल्व हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि EMF of the cell जब 0 हो जाता है, Q की जो value है, ठीक है, let me write it here, ठीक है, let me write this here, so directly लिख देते हैं। so I'm saying as EMF of the cell becomes 0, the value of Q becomes equal to equilibrium constant of the cell reaction, ठीक है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे ही EMF ऑफ द सेल 0 हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो Q की जो वैल्यू है वो Kc के बराबर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q व्हेन EMF ऑफ द सेल इज 0, आई कैन सिंपली आस्क यू दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यू विल अज्यूम EMF ऑफ द सेल इज 0, व्हाटएवर वैल्यू यू गेट फॉर Q, दैट इज द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो आई होप दिस इज क्लियर, कैसे हमने इस कॉन्सेप्ट नर्स्ट इक्वेशन को यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ गिवन सेल रिएक्शन फाइंड कर लिया, ठीक है। सो लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन बेस्ड ऑन नर्स्ट इक्वेशन, अगेन सिमिलर कॉन्सेप्ट, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन JEE एडवांस्ड, आई थिंक इन द ईयर 2018, पेपर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, एंड एक्चुअली आई एम नॉट श्योर, वन ऑफ द 2 पेपर्स JEE एडवांस्ड 2018 में पूछा गया था, एंड दिस वाज एन इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो हमको वैल्यू ऑफ x बताना है इसमें, तो देख लेते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखी है, मैग्नीशियम दिख रहा है क्लियरली एनोड, कॉपर इज कैथोड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, तो इसमें जो सेल रिएक्शन है काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। इसका स्टैंडर्ड EMF डायरेक्टली E0 सेल दे दिया हमको 2.7, तो हमने कैथोड माइनस एनोड ऑलरेडी 2.7 है एट 300 केल्विन। व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम 2+ इज चेंज टू x मोलर, ठीक है, शुरू में 1 मोलर है, 1 से उसको x कर दिया,
द सेल पोटेंशियल चेंजेस टू 2.67, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं किया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू हमको दे रखी है। तो पहले हम नर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं। हम कहेंगे ईएमएफ ऑफ द सेल जो है दैट इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल माइनस 2.30, बिकॉज इन्होंने बता रखा है ln10 इज 2.30, तो ln10 जो होता है 2.303 होता है, इसलिए हम 2.303 log लिखते हैं, ठीक है। तो इस बार सिर्फ 2.30 लिखेंगे। EMF ऑफ द सेल इज E नॉट सेल माइनस 2.30 RT बाय NF। उसमें F बाय R की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, वो हम पुट कर देंगे बाद में, और T की भी वैल्यू हमको पता है, log Q। अब इसमें वैल्यूज पुट करना शुरू कर देते हैं। पहले log Q मतलब सेल रिएक्शन चाहिए, तो सेल रिएक्शन अगर हम देखें मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स, मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, मैग्नीशियम प्लस 2 प्लस कॉपर, ठीक है। तो दिस इज द सेल रिएक्शन, मैग्नीशियम प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स मैग्नीशियम 2 प्लस प्लस कॉपर। इसकी कॉन्सेंट्रेशन, कॉपर 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, और मैग्नीशियम की कॉन्सेंट्रेशन जो चेंज हुई है वो किस में चेंज हुई है, एक्स में, ठीक है। तो अब देखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2.67, ठीक है, लिख दिया। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल दे रखा है, हमने कैलकुलेट नहीं करना, 2.70 माइनस 2.30 आर बाय एफ, ठीक है, एफ बाय आर इज 11,500, तो नीचे आ जाएगा ऐसे, बिकॉज वो एफ बाय आर है, यहाँ आर, ये एफ बाय आर है, यहाँ आर बाय एफ है, इनटू टी वो आ गया 300, ठीक है, बाय एन। एन तो दिख रहा है, कॉपर भी +2 से 0, मैग्नीशियम भी 0 से +2, तो इस बार स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बैलेंस नहीं करना, 2, ठीक है। लॉग क्यू, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट एक्स, कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट, राइट, दैट्स 1। इसको सॉल्व करना है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है अभी तक तो इसको अगर मैं देखूं 0 और 0 गया, ठीक है, और ये आ गया 2 इंटू 115 जो है वो होता है 230, तो ये आ गया 2.30 इंटू 100 होता है 230, तो ये पूरी चीज़ 1/100 आ गई, और यहाँ 3 बचा हुआ है। इसको यहाँ ले जाते हैं तो कितना हो गया, -0.03 इज इक्वल टू 3/100, ठीक है, इंटू log x, ठीक है। तो देखते कुछ गलती तो नहीं हुई, 2.67 जब यहाँ जाएगा तो 2.70 उसको -0.03 करेगा, हाँ ये गलती हुई है, यहाँ माइनस था वो माइनस नहीं लिखा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस गया, 100 इधर चला जाएगा तो 0.03 इंटू 100 3 होगा, 3 और 3 गया, तो log x कितना आ गया, log x आ गया 1, राइट। सो दिस इम्प्लाइज log x इज 1, दिस इम्प्लाइज x इज 10 to the power 1, so that means x की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, 10 हो जानी चाहिए। so x की वैल्यू अगर 10 हो जाएगी, if x is 10 molar, ठीक है, मतलब the concentration is 10 molar, then what will happen, EMF will drop to 2.67, hence the value of x is 10, ठीक है। so the answer to this question is 10। तो as you can see, काफी अगर नर्स्ट इक्वेशन क्लियर है तो जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाता है, और इस केस में x की वैल्यू जो है 10 है, ठीक है। लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन, एंड उसमें भी हम समझते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से देखते हैं उसको। मान लेते हैं कि ये दे रखा है हमको, ठीक है, एक सेल दे रखी है हमको, ऐसे कुछ एकदम स्टैंडर्ड सेल जो शुरू से देख रहे हैं इस टॉपिक में, Zn +2 कॉपर +2 कॉपर, ठीक है, जिंक एट एनोड, कॉपर एट कैथोड, टिपिकल सेल। इसमें हमने कुछ चेंजेस करी और हमने ईएमएफ चेंज बताना है उसकी वजह से, ठीक है। तो इसका कुछ तो स्टैंडर्ड ईएमएफ है, हमको उससे मतलब नहीं है, कुछ तो है। अगर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दे रखी है, कैलकुलेट कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ तो वैल्यू है, कुछ चेंजेस करी है, ठीक है। पहली चेंज हमने ये करी है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+ बाय 10 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉपर 2+ की जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन थी, आई हैव नो आइडिया कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, लेकिन जितनी भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने 10 गुना इंक्रीज कर दिया। अगर 2 मोलर था 20 मोलर कर दिया, अगर 0.1 मोलर था तो अब 1 मोलर कर दिया। तो अब हमें बताना है कि ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द चेंज ऑफ द ईएमएफ, ईएमएफ सेल स्टैंडर्ड पे नहीं, स्टैंडर्ड तो कांस्टेंट है, इस पे क्या चेंज पड़ेगा। तो हमको पता है ईएमएफ इज ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT by NF log Q,
अब देखो log Q में रिएक्शन लिखना जरूरी है। अब इसमें तो समझ आ रहा है इसकी रिएक्शन लिखेंगे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो मतलब बैलेंस तो सीधा हो जाएगा, 1:1 में हो जाएगा। सो अब ये हमको ऐसे समझना है कि जो भी राइट साइड पे होती है ना चीजें, इलेक्ट्रोड के राइट साइड पे जो भी हम चीजें लिखते हैं ये प्रोडक्ट होता है, तो ये दोनों प्रोडक्ट्स है। तो इन दोनों में से ऊपर कौन सा आएगा, Zn+2, बिकॉज कॉपर तो सॉलिड है, तो ये ऊपर आएगा। और ये दोनों जो लेफ्ट साइड पे वो रिएक्टेंट्स है, तो रिएक्शन होती है Zn प्लस Cu2 प्लस Zn2 प्लस प्लस Cu, तो ये आ जाएगा Cu2 प्लस। अगर आपको ये समझ नहीं है आप रिएक्शन भी लिख सकते हो, Zn की ऑक्सीडेशन हो रही है तो जिंक गिव्स Zn+2, ठीक है। कॉपर की रिडक्शन हो रही है, सो कॉपर गिव्स Cu2 प्लस गिव्स Cu। As you can see, this is balanced. So this is in the product side here and this is in the reactant side. So as you can see, straightforward. अभी हमने क्या किया, इसकी कुछ तो वैल्यू है, दिस हैज सम वैल्यू बेस्ड ऑन गिवन कंडीशन, हमने इसको इनटू 10 कर दिया, ठीक है। वी मल्टीप्लाइड दिस बाय 10। सो क्वेश्चन इज व्हाट इज द चेंज इन ईएमएफ ऑफ द सेल, ठीक है। तो चेंज अगर हम देखें, देखो सब कांस्टेंट है, सिर्फ ये 10 आया है ना, मतलब ये पूरी चीज में 1/10 मल्टीप्लाई हुआ है, तो मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो E0 सेल तो अपनी जगह है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ये चीज भी अगर हम देखें, ये भी अपनी जगह, log Zn+2 Cu+2 इंटू 1/10, log A भी कितना होता है, log A प्लस बी, तो यहां अलग से आ जाएगा ना प्लस log 1/10, तो ये पूरी चीज NF log 1/10, ठीक है। तो ये तो एज इट इज जो पहले था EMF, तो जो हमने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द चेंज, वो तो इससे पता लगेगा ना, चेंज इज दिस। तो log 1/10 कितना होता है, माइनस, ठीक है। तो ये चीज तो हमको पता है, ठीक है। दिस इज समथिंग दैट वी नो, दिस इज -0.059, ठीक है। n तो इसमें दिख रहा है 2, log 1/10 कितना है, माइनस, सो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 0.0295 volt and this is plus, so EMF will increase by 0.0295. So I hope this is clear how we figured out how the EMF will increase. So EMF will increase by 0.0295 अगर हमने copper 2+ की concentration बढ़ा दी। तो ऐसा ही क्वेश्चन हो सकता था, what happens अगर हमने इसको 10 गुना डाइल्यूट कर दिया, तो इसकी concentration 1/10 होगी, यहाँ इंटू 10 की जगह 1/10 हो जाएगा, तो 10 ऊपर आ जाता, ये प्लस होता, ओवरऑल वो माइनस होता, ठीक है। सो दिस इज हाउ EMF चेंजेस बाय चेंजिंग concentration ऑफ द सोल्यूशन एट एनोड और कैथोड। कॉन्सेप्चुअली इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो इसको अगर हम ली चार्टलियर प्रिंसिपल से हम रिलेट करें, जब भी हम प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, EMF कम हो जाएगा, राइट। जब भी हम रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, जितना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी उतना EMF ऑफ द सेल इंक्रीज होता जाएगा। अगर आप देखो हमने इस रिएक्शन में क्या किया, क्वेश्चन में कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, सो कॉपर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से EMF ऑफ दिस सेल विल इंक्रीज, ठीक है, बिकॉज दैट्स अ रिएक्टेंट। सो यूजिंग दैट, मतलब अगर हमको क्वालिटेटिवली बताना हो तो मैं 4 चीजें लिख सकता हूं। आप देखो अगर आपको ये समझ आ रहा है, मैं ये कह रहा हूं कॉपर 2+ रिएक्टेंट है, इसको अगर मैंने बढ़ा दिया EMF जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। सो एज अ रिजल्ट कॉपर 2+ को अगर मैंने घटा दिया EMF जो है वो डिक्रीज करेगा। Zn+2 को अगर मैंने इंक्रीज किया, वो प्रोडक्ट है, सो EMF जो है वो डिक्रीज करेगा। Zn+2 को अगर मैंने डिक्रीज कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, सो EMF जो है वो इंक्रीज करेगा। सो दिस इज व्हाट विल हैपन बेस्ड ऑन द चेंजेस ब्रॉट टू द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जिंक और कॉपर से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दे आर मेटल्स, उनकी कॉन्सेंट्रेशन फिक्स्ड है, पर क्वालिटेटिवली हम ऐसे बता सकते हैं बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। So I hope this is clear how we use Nernst equation to predict the change in EMF of the cell. So in the next lecture we'll focus on another type of electrodes and Nernst equation उस पे apply करेंगे, and we'll see the additional type of questions that can be asked. So until then, goodbye.